हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायल बैलेंस यानी तलपट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तीनों चीज़ें बनानी है यहाँ पर, जर्नल एंट्री भी बनानी है, लेजर भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के साथ। जर्नल एंट्रीज़ के कॉलम इस तरह से बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ संजय एंड कंपनी। सबसे पहली एंट्री आप लोग देखें, यहाँ पर दे रखा है 2013 मार्च 1। ये 1 है, ये 31 नहीं है। कि नगद से व्यापार शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, 70,000 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट से लिखेंगे। डेट यहाँ पर है 2013 मार्च 1। जिन पैसों से बिज़नेस की शुरुआत की जाएगी उसकी एंट्री लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट है 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री देखेंगे, यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 3 मार्च। नगद से माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश और रुपीज़ है 3,000, 3,000 रुपये। अब इसकी एंट्री लिखेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 3। नगद माल खरीदने की एंट्री, तो गुड्स परचेज़ किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और नगद खरीदे हैं इसलिए 2 कैश अकाउंट होगा, और अमाउंट में लिखेंगे 3,000 रुपीज़। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज या बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 5 तारीख की, जिसमें बोला गया है श्याम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू श्याम, और अमाउंट है 3,000, 3,000 रुपये। श्याम को माल बेचा बोला गया है, और नगद उधार की बात नहीं हुई। जब किसी का नाम दे रखा हो तो वो एंट्री उधार मानी जाती है। तो ऐसे में बेचने की एंट्री होगी श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नगद बेचा गया होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता। यहाँ पर श्याम को माल बेचा है उधार, तो 3,000 रुपये यहाँ पर इस तरह से फिल कर दिए जाएंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड। इसमें नरेशन आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड के आगे लिख सकते हैं बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम, या बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, या बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ 6 डेट वाली एंट्री देखें, 6 मार्च। तो यहाँ बोला है नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश 1,000 रुपीज़। इसकी एंट्री हम लोग लिखेंगे। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका अमाउंट है 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये। और इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं आप। 6 के बाद नेक्स्ट डेट है यहाँ पर 9 को बोला गया है श्याम से नगद मिला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम 2,000 रुपीज़। तो पैसा मिल रहा है, जब पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और जहाँ से मिला उसका नाम 2 में आएगा, तो 2 में आएगा श्याम। 2,000 रुपीज़ मिला है, 2,000 रुपीज़ लिख देंगे यहाँ पर। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ये 9 एंट्री हो गई, 9 डेट की एंट्री हो गई। 9 के बाद है 13 में बोला गया राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 2,000। तो 13 डेट डाल देंगे यहाँ पर। परचेज गुड्स फ्रॉम राम है, तो एंट्री आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि परचेज अगर दे रखा है तो परचेज डेबिट होगा, और राम का नाम दे रखा है तो एंट्री उधार है, तो 2 में नाम आएगा राम का, 2 राम लिख देंगे। और अमाउंट 2,000 दे रखा है तो अमाउंट में 2,000 फिल कर देंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड
बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम भी लिख सकते हैं, ऑन क्रेडिट इसके आगे भी लिख सकते हैं। के बाद है 20, राम को नगद दिया, कैश पेड टू राम, और अमाउंट दे रखा है 1000 रुपीज़। तो 13 के बाद है 20 में बोला गया राम को नगद दिया, राम को हमने पैसे दिए हैं तो राम डेबिट होगा। और 2 में आएगा टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 1000, नरेशन लिखेंगे। बीइंग कैश पेड टू राम, ये 20 डेट की एंट्री हो गई। 20 के बाद है 25, कार्यालय व्यय दिया, ऑफिस पेड ऑफिस रेंट, यहाँ पर दे रखा है ऑफिस का किराया, कार्यालय का किराया दिया है 200 रुपये का। तो 200 रुपये का यहाँ किराया दिया गया है, ये 25 तारीख की एंट्री है। ऑफिस रेंट पेड किया है तो उसकी एंट्री होगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और रेंट का अमाउंट है यहाँ पर 200 रुपीज़, 200 रुपये। नरेशन में लिख लेंगे बीइंग ऑफिस रेंट पेड। ये 25 डेट की एंट्री हो गई। 25 डेट के बाद है 31 डेट पर है वेतन दिया, पेड सैलरीज 1000, सैलरीज पेड करी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हम पेड कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रही है तो 2 में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगा 1000 यहाँ पर लिख देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरीज पेड। और 31 की एंट्री हो जाने के बाद एक लास्ट एंट्री और है 31 की, ये वो भी श्याम ने माल वापस किया, रिटर्न गुड्स बाय श्याम 500 रुपीज़। श्याम को हमने माल बेचा था, ऊपर की एंट्रियों में आपने देखा था श्याम को माल बेचा, अब वही गुड्स हमारे पास वापस आया है, तो जो बेचा गया माल वापस आता है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होता है, और जब वो वापस आ जाता है बेचा हुआ माल तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम, जहाँ से वापस आया है श्याम का नाम लिखेंगे 2 में, और अमाउंट लिखेंगे 500। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय श्याम। अब ये सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम हर एक नाम का अलग अलग एक अकाउंट बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज बना लेने के बाद अब यहाँ से लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे। लेजर अकाउंट का पहला अकाउंट हमने यहाँ बनाया है कैश अकाउंट, उसके कॉलम बना दिए हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं, और यहाँ पर आप इधर डीआर यानी डेबिट लिख दें और इधर सीआर यानी क्रेडिट लिख दें। अब कैश अकाउंट को बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज देखने पड़ेंगी, जहाँ जहाँ पर कैश शब्द का इस्तेमाल हुआ है पहली एंट्री से लेकर आखिरी एंट्री तक देख लें। जहाँ जहाँ कैश लिखा मिल जाएगा वो एंट्री यहाँ लिखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली एंट्री थी 1 मार्च को, कैश डेबिट में था टू कैपिटल अकाउंट 70,000। तो 1 मार्च को कैश डेबिट था इसलिए एंट्री डेबिट में आएगी, टू कैपिटल अकाउंट 70,000, ये पहली एंट्री से आया। सेकेंड एंट्री में भी कैश है, इस बार कैश क्रेडिट में है तो 3 तारीख की एंट्री है, बाई परचेज लिखा जाएगा 3000 रुपये। ये सेकेंड एंट्री लिख ली हम लोगों ने। इसके बाद तीसरी एंट्री देखेंगे श्याम डेबिट टू सेल्स, इसमें कैश नहीं आया है तो यहाँ से एंट्री नहीं जाएगी। इसके बाद 6 तारीख में यहाँ कैश डेबिट आया है तो टू सेल्स लिखा जाएगा। तो 6 तारीख की एंट्री में यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और इसमें अमाउंट था 1000, यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद 9 तारीख की एंट्री में भी कैश डेबिट है, टू श्याम लिखा जाएगा 9 तारीख को 2000 रुपये।
9 तारीख को लिखेंगे टू श्याम 2000 रुपये। उसके बाद परचेज डेबिट टू राम है, इसमें कैश नहीं है, राम डेबिट टू कैश, इस बार कैश क्रेडिट में है। 20 तारीख को बाई राम लिखेंगे 1000 रुपये। ये एंट्री भी हो गई 20 तारीख वाली। 20 के बाद 25 तारीख को भी कैश है, इस बार फिर से क्रेडिट में है, तो बाई ऑफिस रेंट लिखेंगे 200 रुपये 25 तारीख को। बाई ऑफिस रेंट अकाउंट 200 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट 31 डेट पर भी आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी डेबिट टू कैश है, तो फिर से कैश आ रहा है, तो यहाँ बाई सैलरी लिखेंगे 1000 रुपये। इसके बाद लास्ट डेट यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न की है, इसमें कैश नहीं है, तो इट मीन्स कैश अकाउंट ये आपके जितनी भी एंट्रीज आनी थी कैश अकाउंट की वो सब आ चुकी हैं। अब आप इसको बस जोड़ेंगे और इसमें से बैलेंस निकाल लेंगे। पहले ये साइड जोड़ेंगे, ब्लैक पेन से टोटल लिख देंगे, और इस मार्च की लास्ट डेट पर 31 डेट पर बैलेंस निकाला जाएगा, जो इस तरह से लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD, और टोटल जो कि इधर से निकाला जाएगा, तो इसको टोटल करेंगे 70 और 1 और 2 दोनों को जोड़ने, तीनों को जोड़ने के बाद 73,000 इधर लिखेंगे, और इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे इन सबको जोड़ करके, तो जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैश अकाउंट बन चुका है, और इधर का जो टोटल था 5200 उसको 73,000 में से लेस किया, तो बैलेंस आया यहाँ पर बाय बैलेंस CD 67,800। कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस CD आ गया है, हम यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करना भूल गए थे, अब आप लोग यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको बंद करना। यहाँ पर ये जो डेट है मार्च की, मार्च के बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी वो अप्रैल 1 होगी, और ये जो बैलेंस यहाँ पर बैलेंस CD है उसको आप लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे टू बैलेंस BD, और ये है 67,800। इसके बाद ये वाली लाइन जो कंप्लीट बंद करने के लिए खींची गई है वो लाइन नीचे कर देना। अब ये आपका कैश अकाउंट बनकर तैयार है। कैपिटल अकाउंट के कॉलम बस वही है जो ऊपर बनाए गए थे। ये डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये दोबारा हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हेडिंग डाल लिया है, बस इसके बाद आप फटाफट लिखना शुरू कर दो। पूरे ही जर्नल एंट्रीज़ में आपने देखा कि कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक जगह आया था, सिर्फ पहली एंट्री में, इस जगह पर पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट आया था, वो भी कहाँ पर, क्रेडिट में। तो कैश को हम लोगों को लिखना है बाई कैश अकाउंट करके लिखा जाएगा 1 तारीख को 70,000 रुपये। तो डेट में लिखेंगे 1, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट होगा 70,000। इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं थी, तो सीधे ये बैलेंस में जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ 31 मार्च को इसका बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD, और अमाउंट होगा 70,000 70,000 रुपये। इसके बाद दोनों तरफ टोटल के लिए ब्लैक पेन से अमाउंट लिख करके इस तरह से बॉक्स बनाएंगे 70,000, और ये कैपिटल का टोटल हो गया। इसके बाद इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, ये 31 मार्च इधर बैलेंस निकला था 2 में, ये ट्रांसफ़र होकर के नेक्स्ट डेट पर आ जाएगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, और ये जो टू बैलेंस CD था ये बाई में आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बाई बैलेंस BD ट्रांसफ़र होने के बाद, और ये 70,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे परचेज़ अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज़ में ढूंढेंगे, जहाँ जहाँ पर परचेज़ लिखा हुआ है वो सारी एंट्रीज़ यहाँ पर नोट की जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट से, तो सेकेंड एंट्री में यहाँ पर परचेज़ था, परचेज़ के अपोजिट में है टू कैश अकाउंट, डेट है 3 और अमाउंट है 3,000। तो 3 डेट लिखेंगे, परचेज़ के अपोजिट में था टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 3,000। ये सेकेंड एंट्री में से यहाँ से हम लोगों ने परचेज़ लिख लिया। अब से यहाँ पर कोई परचेज़ नहीं है डेबिट क्रेडिट में। नेक्स्ट अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो परचेज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर 13 तारीख वाली एंट्री में परचेज़ है, और अपोजिट में है टू राम और अमाउंट है 2,000। तो 13 तारीख की एंट्री यहाँ पर लिखेंगे, और परचेजेज अकाउंट में टू राम लिखेंगे, और अमाउंट हो जाएगा 2,000 रुपीज़। ये परचेज़ की सेकेंड एंट्री हो गई। इसके बाद अगर आप यहाँ ढूंढेंगे
तो सारी ही जर्नल एंट्रीज़ में कहीं पर भी परचेज़ लिखा हुआ नहीं पाएंगे। तो इट मीन्स परचेज़ अकाउंट में सिर्फ यही एंट्रीज़ जाएंगी जो कि हमने यहाँ पर लिखी हैं। तो परचेज़ अकाउंट में इतना लिख लेने के बाद इसको कम्प्लीटली यहाँ पर बंद कर देंगे। यहाँ पर लास्ट डेट आएगी मार्च के मंथ की लास्ट डेट मार्च 31। और जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं लेजर बनाते हुए कि परचेज़ का आंसर और सेल्स अकाउंट का आंसर ट्रेडिंग के नाम से लिखा जाता है, बैलेंस के नाम से नहीं लिखा जाता है। दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 ऐड करके आएगा 5। यहाँ पर 5000 लिख देंगे और इनका जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें 5000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं परचेज़ अकाउंट यहाँ पर बन के कम्प्लीट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के लिए जनरल एंट्रीज़ देखेंगे, जहाँ जहाँ पर सेल्स लिखा होगा वो सारी एंट्रीज़ लिखी जाएंगी। सबसे पहले स्टार्ट की एंट्रीज़ देखें तो यहाँ पर पहली एंट्री में सेल्स नहीं है, दूसरी एंट्री में भी सेल्स नहीं है, तीसरी एंट्री में क्रेडिट में सेल्स है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई श्याम, 5 तारीख की एंट्री है और 3000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 5 तारीख की एंट्री में लिखेंगे बाई श्याम और अमाउंट है 3000 रुपीज़। तो ये एंट्री हमने यहाँ से लिख लिया। इसके बाद की एंट्रीज़ आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 तारीख की एंट्री में सेल्स है, तो बाई कैश लिखेंगे 1000। तो 6 तारीख की एंट्री में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट और अमाउंट में आएगा 1000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स नहीं है, इस एंट्री में भी सेल्स नहीं है, इस एंट्री में भी सेल्स नहीं है और यहाँ पर भी सेल्स नहीं है। तो यहाँ पर कहीं पर भी सेल्स नहीं, ये सेल्स रिटर्न है, इसका अकाउंट अलग बनेगा। तो ये सारी जो सेल्स की एंट्री थी वो यहाँ पर हो चुकी हैं। अब बस इसका टोटल करना है। तो लास्ट डेट पर यहाँ पर 31 मार्च पर जिस तरह से परचेज़ का आंसर क्रेडिट में आता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट, उसी तरह सेल्स का आंसर यहाँ पर 2 में लिखेंगे, 2 ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज़ और सेल्स का आंसर ट्रेडिंग के नाम से लिखा जाता है। अब इसको ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 4000 रुपीज़ यहाँ पर टोटल में आ जाएगा। 4000 यहाँ पर ब्लैक पेन से टोटल कर देंगे। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेल्स अकाउंट बन चुका है, सेल्स अकाउंट बनकर कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट की सिर्फ एक ही एंट्री थी, ये लास्ट एंट्री 31 डेट की, जहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट में आया था और 2 में लिखा था 2 श्याम 500 रुपीज़। तो इसके लिए यहाँ पर 31 मार्च सेल्स रिटर्न डेबिट में आया था, इसलिए एंट्री डेबिट में लिखेंगे। अपोजिट में 2 श्याम था तो 2 श्याम लिखेंगे और अमाउंट में 500। बस एक ही एंट्री थी। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को लिखने के लिए भी यहाँ पर लास्ट डेट डालेंगे और बाई में लिख देंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट। जिस तरह से परचेज़ और सेल्स का अकाउंट भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, उसी तरह से सेल्स रिटर्न का अकाउंट भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। यहाँ पर 500 रुपीज़ लिख देंगे और ब्लैक पेन से टोटल यहाँ पर बना देंगे 500 रुपीज़। 500 ये सेल्स रिटर्न बनकर कंप्लीट है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे श्याम का। तो श्याम अकाउंट यहाँ हमने लिख लिया है। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोग नया अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर नया अकाउंट का नाम है श्याम्स अकाउंट। तो जनरल एंट्रीज़ में देखेंगे श्याम के नाम की एंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है। तो जनरल एंट्री में देखेंगे तो सबसे पहले ये है फर्स्ट एंट्री, सेकेंड, थर्ड एंट्री में यहाँ पर डेबिट में श्याम है तो 2 सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा 3000 रुपीज़ और डेट है 5। तो 5 में लिखा जाएगा 2 सेल्स अकाउंट 3000 रुपीज़। ये हमारी एंट्री यहाँ से हो गई, 2 सेल्स 3000। नेक्स्ट एंट्रीज़ आपको यहाँ से देखनी है। यहाँ पर कहीं पर भी श्याम नाम अगर आएगा तो वो एंट्री भी लिखी जाएगी। तो यहाँ पर श्याम है क्रेडिट में, श्याम क्रेडिट में, तो बाई कैश आएगा 2000। 9 डेट है, बाई कैश अकाउंट 2000 रुपीज़। और इसके बाद श्याम नाम जहाँ भी मिलेगा वो एंट्री लिखी जाएगी। लास्ट में है यहाँ पर श्याम क्रेडिट में, तो बाई सेल्स रिटर्न 31 डेट है 500। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न में कितने रुपीज़ था, 500 रुपीज़, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये सारी ही एंट्रीज़ जितने भी श्याम नाम की थी वो सब हमने लिख ली है। अब यहाँ पर ये श्याम अकाउंट में और कुछ भी लिखने बाकी नहीं है। अब आप टोटल देखेंगे तो इधर का टोटल इस टोटल से मैच नहीं कर रहा है, तो जो बैलेंस कम आ रहा है उससे हम लोग यहाँ पर बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे। बाय बैलेंस CD मार्च की लास्ट डेट होगी मार्च 31 और बैलेंस होगा 500। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप टोटल दोनों तरफ करेंगे तो टोटल
डेबिट साइड का यानी ये टोटल 3000 आ रहा है और इधर का टोटल भी 3000 आना चाहिए, जिसमें 500 कम था जिसको हमने बैलेंस के नाम से लिख दिया। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट डेट पर इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ होगा अप्रैल का, 1 अप्रैल टू बैलेंस, जो बैलेंस CD था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर बैलेंस BD बन गया और अमाउंट आ गया 500। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं श्याम का अकाउंट बनकर कंप्लीट है। श्याम के अकाउंट के बाद अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे राम का अकाउंट यानी राम्स अकाउंट। अब इसके बाद यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ देखेंगे, जहाँ जहाँ पर राम होगा उन एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री से देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी राम नहीं लिखा है 3 एंट्रीज़ में। इसके बाद यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 13 वाली डेट में यहाँ पर बाई क्रेडिट में राम है तो बाई परचेज़ करके लिखा जाएगा 2000 रुपये। 13 की डेट पर बाई परचेज अकाउंट 2000 रुपीज़, ये 13 की एंट्री हो गई। इसके बाद राम का नाम डेबिट में आया है 20 तारीख को, टू कैश अकाउंट 1000। तो टू कैश अकाउंट अमाउंट में 1000 लिख देंगे। इसके बाद राम डेबिट में देने के बाद 20 तारीख की एंट्री कर लेने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो कहीं पर भी राम नहीं लिखा है, सिर्फ 2 ही एंट्रीज थी, एक ये क्रेडिट और एक ये डेबिट में। तो ये 2000 और 1000 हमने लिख दिया। अब ये राम का अकाउंट में जितनी एंट्री होनी थी हो चुकी है। अब बैलेंस करेंगे तो ये 2000 ज़्यादा है, तो जिधर का मैं उधर बैलेंस निकाला जाएगा। तो 2 में लिखेंगे हम लोग 2 बैलेंस CD और बैलेंस आएगा 1000 का। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है यानी 31 मार्च को आएगा। और इसके बाद टोटल दोनों तरफ करेंगे तो टोटल दोनों तरफ बराबर होगा 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ का टोटल होगा और बैलेंस क्योंकि 2 में निकाला गया है इसलिए इसको ट्रांसफ़र करेंगे बाई में। नेक्स्ट डेट हो जाएगी क्योंकि लास्ट डेट पे निकाला गया 31 मार्च में, तो नेक्स्ट डेट हो जाएगी 1 अप्रैल और ये बैलेंस ट्रांसफ़र होकर के जो बैलेंस CD है ये ट्रांसफ़र होकर बैलेंस BD बन जाएगा और अमाउंट हो जाएगा बैलेंस BD का 1000। तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं राम का अकाउंट यहाँ पर बनकर कंप्लीट है। अब हम लोग ऑफिस रेंट का अकाउंट बनाएंगे। तो ऑफिस रेंट अकाउंट बनाने के लिए जनरल एंट्रीज़ में देखेंगे कहाँ कहाँ पर ऑफिस रेंट लिखा है। तो जनरल एंट्रीज में सिर्फ एक जगह पर ऑफिस रेंट लिखा है 25 तारीख को डेबिट में, तो अपोजिट में है टू कैश अकाउंट 200 रुपीज़। तो 25 डेट पर यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 200 रुपीज़ और इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। तो सीधे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। लास्ट डेट आ जाएगी 31 मार्च। अब क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो आप इस पर बैलेंस निकालने के बिना आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको PL लिखेंगे क्योंकि ये सब बैलेंस PL में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब PL में लिखे जाते हैं। इनका टोटल आएगा 200 रुपीज़ और ये 200। तो ऑफिस रेंट अकाउंट हम लोगों का यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पर सैलरीज़ अकाउंट। जर्नल एंट्रीज़ में देखेंगे कहाँ पर सैलरीज़ लिखा है। तो सैलरीज़ नाम की सिर्फ एक एंट्री है 31 डेट पर, डेबिट में लिखा है सैलरीज़ और अपोजिट में है टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़। 31 डेट यहाँ पर लिखेंगे और टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़। ये सिर्फ एक ही एंट्री है। अब लास्ट डेट यहाँ पर आ जाएगी 31 मार्च और इसको बैलेंस करने के लिए PL लिखेंगे बाय PL अकाउंट 1000 क्योंकि सैलरीज़ भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका भी आंसर PL अकाउंट में लिखा जाता है। 1000 रुपीज़ टोटल में हो जाएगा ब्लैक पेन से, इस तरह से यहाँ लिख देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं सैलरीज़ अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, ये बनकर कंप्लीट है। सैलरीज़ अकाउंट बन जाने के बाद आपके सारे लेजर अकाउंट्स भी बन गए हैं। अब आपको बनाना होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के कॉलम हमने यहाँ पर बना रखे हैं। ये है ट्रायल बैलेंस, हमने मिक्स्ड मेथड से बनाया है। ट्रायल बैलेंस ऑफ संजय एंड कंपनी, जो कि बुक में आपके नाम दे रखा था संजय एंड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च। पर नेम ऑफ अकाउंट्स में हम वो सारे नाम लिख लेंगे जितने भी नाम से अभी हम लोगों ने ये लेजर अकाउंट्स बनाए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं सारे लेजर अकाउंट के नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब एक एक करके अमाउंट को समझें। पहले हम टोटल मेथड में आपको अमाउंट बता दे रहे हैं किस तरह से लिखना है, फिर बाद में बैलेंस मेथड से बताएंगे। पहले टोटल मेथड को देखें, कैश अकाउंट को देखें। डेबिट का टोटल आ रहा है 73,000 और क्रेडिट का टोटल, देखो टोटल मेथड में आपको बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं देना है। बिना बैलेंस CD या बिना बैलेंस BD के जो अमाउंट है वो समझना है एंड तक। 3 4 5 5200 5200 क्रेडिट में टोटल आया था कैश अकाउंट का और डेबिट में कैश अकाउंट का टोटल आया था 73,000
वो दोनों इस तरह से लिख दिए जाएंगे टोटल मेथड में। इसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री आई थी क्रेडिट साइड में, बैलेंस की बात नहीं करनी है हमको। कैश में आया था 70,000, क्रेडिट में आया था, किस नाम से आया इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 70,000 क्रेडिट में आया तो हम क्रेडिट में लिख देंगे। डेबिट में नहीं आया तो डेबिट खाली रहेगा कैपिटल में। कैपिटल के बाद है परचेज़। परचेज़ में ध्यान दें तो क्रेडिट में बैलेंस आया हुआ है जिसको ट्रेडिंग के नाम से लिखा है, सिर्फ इसमें डेबिट में एंट्री आई है, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ डेबिट में है 5,000 परचेज़ में। परचेज़ में डेबिट में है 5,000, क्रेडिट खाली रहेगा। इसके बाद सेल्स अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस हमने ट्रेडिंग के नाम से डेबिट में निकाला, इसकी सारी एंट्रियाँ क्रेडिट में, तो सेल्स का पूरा टोटल जो क्रेडिट का है वो है 4,000। सेल्स में क्रेडिट में 4,000 लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट में कोई एंट्री नहीं थी सेल्स अकाउंट में। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट की बात करें तो सेल्स रिटर्न का सिर्फ एक एंट्री थी जो कि डेबिट में आई थी, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि बैलेंस लिखा था हम लोगों ने ट्रेडिंग के नाम से, तो डेबिट में अमाउंट है 500। सेल्स रिटर्न डेबिट में 500। सेल्स रिटर्न के बाद ये श्याम नाम का अकाउंट है श्याम का, तो श्याम में डेबिट में आया था 3,000 और क्रेडिट में बिना बैलेंस के आया था 2,500। ध्यान से समझना है, डेबिट में 3,000 और क्रेडिट में 2,500। ये श्याम के सामने लिख दिया जाएगा। इसके बाद राम के अकाउंट की बात करें तो राम में एक एंट्री इधर भी थी कैश के नाम से और इधर परचेस में थी, तो राम में डेबिट में था 1,000 और क्रेडिट में था 2,000। बैलेंस को ध्यान नहीं देना है आपको, 1,000 एंड 2,000। इसके बाद ऑफिस रेंट अकाउंट की बात करें तो ऑफिस रेंट अकाउंट में ये तो बैलेंस है जिसको हमने पीएल के नाम से लिखा। ऑफिस रेंट में एक ही एंट्री थी जो कि डेबिट में आई थी 200 रुपीज़ की, तो ऑफिस रेंट में डेबिट में ही अमाउंट रहेगा 200। और उसके बाद लास्ट अकाउंट है सैलरीज अकाउंट, जो इसमें भी एंट्री सिर्फ डेबिट में ही है। सैलरीज अकाउंट में एंट्री सिर्फ डेबिट में ही है, इसलिए सैलरीज अकाउंट का अमाउंट भी सिर्फ डेबिट में लिखा जाएगा 1,000 रुपीज़। इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और ये टोटल मेथड के जितने भी अमाउंट लिखने थे ये सब आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद बैलेंस मेथड के सारे अमाउंट लिखे जाएंगे, तो एक एक करके सारे अकाउंट फिर से देखते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट में देखेंगे आंसर। कैश अकाउंट में बैलेंस मेथड में आंसर किधर आया था, बैलेंस CD 67,800 क्रेडिट में आया था जिसको ट्रांसफ़र करके हमने डेबिट लिखा था, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ट्रांसफ़र होने के बाद जहाँ जाता है वो उसका पहचान होती है। 67,800 कैश में लिखा जाएगा। बैलेंस मेथड में लिखते समय आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जैसे कि टोटल मेथड में हम लोग ने यहाँ पर लेजर में अमाउंट लिखा है, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ अमाउंट भी है, कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ अमाउंट भी है। लेकिन बैलेंस मेथड में याद रखना है अमाउंट सिर्फ एक साइड ही आएगा, या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, दो तरफ अमाउंट नहीं आ सकता कभी भी बैलेंस मेथड में। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल का बैलेंस हमने CD इधर निकाला था, बाद में ट्रांसफर होकर BD इधर चला गया था, तो निकाला तो इधर था लेकिन ट्रांसफर होने के बाद वो क्रेडिट हो गया, इसलिए क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल में क्रेडिट में लिखा जाएगा 70,000। जो बैलेंस मेथड से बना रहे हैं तो सिर्फ बैलेंस पे ध्यान देना है, बाकी की एंट्रीज पे ध्यान नहीं देना है। परचेज़ का आंसर हमने क्या निकाला था, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग के नाम से, तो क्रेडिट में निकाला था, ट्रांसफ़र होने के बाद ये डेबिट बन जाएगा, तो ये डेबिट बैलेंस है 5,000 का, तो परचेज़ का डेबिट बैलेंस है 5,000 का। परचेज़ के बाद है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमने आंसर निकाला था 2 में यानी डेबिट में, ये ट्रांसफ़र होने के बाद क्रेडिट बन जाएगा, तो इसका क्रेडिट आंसर है 4,000। इसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाया था, सेल्स रिटर्न का आंसर आया था क्रेडिट में, तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद डेबिट बन जाएगा, तो डेबिट में लिखेंगे 500। इसके बाद बात करेंगे श्याम के अकाउंट की, तो श्याम के अकाउंट में आंसर आया था बैलेंस CD क्रेडिट में, ट्रांसफ़र होने के बाद वो डेबिट हो गया था, तो डेबिट में बैलेंस माना जाएगा 500, तो डेबिट बैलेंस माना जाएगा इसका 500। इसके बाद राम के अकाउंट में देखें तो राम का आंसर हम लोगों ने डेबिट में निकाला था, उसका ट्रांसफ़र होने के बाद क्रेडिट चला गया था, तो उसका आंसर क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा 1,000, तो राम के सामने क्रेडिट में 1,000। इसके बाद ऑफिस रेंट का आंसर हमने क्रेडिट में निकाला था और ट्रांसफ़र होने के बाद ये भी डेबिट बन जाएगा, तो डेबिट में लिखेंगे 200। और इसके बाद सैलरीज अकाउंट का आंसर भी क्रेडिट था, इसको भी ट्रांसफ़र होने के बाद ये डेबिट हो जाएगा, इसका डेबिट में लिखेंगे 1,000। जब सारे अमाउंट आपने लिख लिए टोटल मेथड के और बैलेंस मेथड के, इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बनकर कंप्लीट है मिक्स मेथड से, जिसमें टोटल मेथड का ये टोटल दोनों में मैच कर रहा है 83,700, 83,700 डेबिट में क्रेडिट में दोनों में सेम टोटल है। और बैलेंस मेथड से अगर देखा जाए तो 75,000 दोनों में टोटल बराबर है डेबिट और क्रेडिट में। अब आप यहाँ पर चाहते हैं तो दोनों अलग अलग भी बना सकते थे। अगर आप सिर्फ टोटल मेथड से बनाएंगे तो सिर्फ इतना बनाएंगे, यहाँ सीरियल नंबर से स्टार्ट होकर के सिर्फ टोटल मेथड तक
सिर्फ इतने पोर्शन में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप बैलेंस मेथड से बनाएंगे तो बीच के ये दोनों कॉलम नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये सारे नाम लिखेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, और ये बैलेंस मेथड के दोनों डेबिट बैलेंस। चाहे आप टोटल मेथड से बनाएं चाहे बैलेंस मेथड से बनाएं, अगर आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने जर्नल एंट्रीज सारी ठीक करी हैं, लेजर अकाउंट्स में सही पोस्टिंग करी है, सारे बैलेंस सही निकाले हैं, तो सारे के सारे बैलेंस जो आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे वो टोटल मेथड से लिखें चाहे बैलेंस मेथड से लिखें, आपका टोटल मैच करेगा अगर एंट्रीज सही हैं तो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपके कोई भी डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर करते रहें। थैंक यू।